और वही आपको बता दें कि दिल्ली नतीजों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनने जा रही है। कृष्ण बेदी दिल्ली में चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, कुछ विधानसभाओं का जो जिम्मा था वो भी संभालते हुए नजर आए थे। सर, एक बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से हरियाणा में जीते, उसके बाद में दिल्ली में भी जो है जीत हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस दिन पहली बार हमारी ड्यूटी दिल्ली प्रदेश चुनाव में लगी, इसी हरियाणा भवन में मैं आपसे मिला था और आपने जम के इंटरव्यू किया था और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे जब मैं कह रहा था मुझे विश्वास है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो शायद आप लोगों को विश्वास नहीं था, परंतु हम लोगों से मिले, लोगों की बातों को सुना, लोगों की समस्याओं को सुना। लोग अंदर तक दुखी थे, परंतु वो कहीं ना कहीं इस बात से संशय था उनके अंदर कि शायद दिल्ली प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बना पाए। हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बीच में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो केजरीवाल है, और केजरीवाल आपको आयुष्मान का लाभ नहीं लेने दे रहा। केजरीवाल 10 साल से राशन कार्ड नए नहीं बनने दे रहा। प्रतिदिन एलजी पे और केंद्र की सरकार पर आरोप लगाने के अलावा इसके पास कोई योजना नहीं है। चुनाव में 100 तरह की झूठ बोलता था, परंतु चुनाव के जीतते ही अगले दिन एक ही नारा था इसके पास, भाइयों दिल्ली सरकार मुझे बजट नहीं देती, भाइयों एलजी मेरी फाइल नहीं निकालता। जब उसको अपने मंत्रियों की, अपने विधायकों की सैलरी बढ़ानी थी, अपनी कोठी का शीश महल बनाना था, अन्य और जितनी उसकी योजनाएं थी वो लागू करनी थी, तो तब तो एलजी उसकी फाइल नहीं रोकता था। परंतु जब दिल्ली के लोगों को विकास के लिए कोई योजना लानी थी तो कहता एलजी मेरी फाइल रोकता है। वो सबसे बड़ा विश्वास दे के आया था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करूंगा। मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं कि उसने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहता हूं, तो सबसे बड़ा शराब घोटाला कहां पे हुआ, शिक्षा घोटाला कहां पे हुआ? पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जेल में, और कहता है कि मैं ईमानदार हूं, तो काहे का ईमानदार है? तो हमने लोगों को विश्वास दिलाया और लोगों को ये विश्वास दिलाने में हम कामयाब रहे कि आप लोग केंद्र के अंदर की तर्ज पर, हरियाणा की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर, राजस्थान की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, मध्य प्रदेश की तर्ज पर डबल इंजन की सरकार के साथ चलने का आप मन बनाए। दिल्ली को विकास के राह पर लेकर आने का हम काम करेंगे। सर, ना केवल आम आदमी पार्टी की हार हुई, बल्कि उनके जो तमाम दिग्गज नेता थे, एक सीएम आतिशी को छोड़ दें, उसके अलावा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ऐसे तमाम नाम हैं, उनकी भी जो हार है वो होती हुई नजर आई है। आप किस तरीके से इस हार को समझ रहे हैं? क्या शराब घोटाला या फिर शीश महल ये एक बड़ा गेम चेंजर था? देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, लोगों के द्वारा ही किसी सरकार का बनती है। जब लोग प्यार देते हैं तो बेइंतहा देते हैं, और जब उनकी नज़रों से कोई गिरता है अपने कुकर्मों के कारण, तो फिर वो बुरी तरह से गिरा भी देते हैं। जिन लोगों के आप नाम ले रहे, बड़े नाम, बड़े किसने बनाए? ये जनता ने बनाए ना। तो कहाँ के बड़े थे ये? हाँ, जनता पीछे हट गई तो ये छोटे हो गए। उन लोगों के, आप लोगों को हार नजर आ रही है, उनके कुकर्म भी नजर आने चाहिए ना आपको। किस प्रकार से 10-12 साल पूरे देश भर के अंदर जाकर इन्होंने देश के खिलाफ काम किया, विदेशों में जाकर देश के खिलाफ काम किया, लोग सब देख रहे थे। जब इनको ताकत मिली तो घोटाले करने का काम किया। तो जब तो इनके पांव सत्ता में आने के बाद जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, आम आदमी के लिए पांव नहीं पड़ रहे थे, घोटालों की सरकार थी, कोई चिंता करने वाला था नहीं। आज उसी प्रकार से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्रीय नेतृत्व की टीम, हरियाणा प्रदेश की टीम, राजस्थान की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, हिमाचल प्रदेश की टीम, उत्तराखंड की टीम ने जबरदस्त यहाँ पर लोगों का विश्वास जीतने का काम किया, लोगों को ये विश्वास देने का काम किया कि हम बढ़िया सरकार देंगे, बढ़िया प्रशासन देंगे। और दिल्ली प्रदेश के मतदाताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। दिल्ली प्रदेश के मतदाता ने हमारी बात पर विश्वास किया। कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में सूपड़ा साहब 0 पर सिमट गई है, लगातार 2 चुनाव। कांग्रेस के परफॉर्मेंस को किस तरीके से आप जो है आंक रहे हैं? कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, मैंने आपसे एक बयान दिया था। ये भी कांग्रेस तो बी टीम बन के केजरीवाल का काम कर रही थी कि किसी प्रकार से वोटों का विभाजन हो जाए पर वो बीजेपी के पक्ष में न जाए।
यदि कांग्रेस चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी की 60+ सीट आनी थी। कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं, वो तो बी टीम बनके, जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने कांग्रेस का और अरविंद केजरीवाल ने इकट्ठा चुनाव लड़ा, इसी प्रकार से वो बी टीम बनके उसका काम कर रही थी। और जहां तक मेरा तो आइडिया ये लग रहा है कि मुझे तो पूरी दिल्ली के अंदर शायद लगता है कि शायद आप तो जीतने की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी डाउट है कि दूसरे नंबर पर कितनी सीटों पे आई होगी वो, और दूसरे नंबर पे यदि आई होगी तो मुझे तो ये भी डाउट है कि कांग्रेस की जमानत कितनी सीटों बची होगी, जरा आकलन कर लेना शाम तक आप। और मुझे तो ये भी डाउट है शायद वो 1.25 लाख से ऊपर वोट भी ना पूरी दिल्ली में आई हो कांग्रेस की। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस तो भाईबंदी निभा रही थी केजरीवाल के साथ। बहुत बहुत गदगद आप हैं, लेकिन कुछ जो मूलभूत प्रश्न हो जाते हैं वो हर बार पूछे जाते हैं। वादे कब तक पूरे होंगे, इसके अलावा सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व पर की जिम्मेवारी है, मैं उस टीम का आदमी नहीं हूँ, ना मेरी वो जिम्मेवारी बनती। तो केंद्रीय नेतृत्व जो करेगा अच्छा करेगा। जब हम 19 प्रांतों में अच्छा कर रहे हैं तो दिल्ली में अच्छा करेंगे। और वादे की बात यह है कि पूरे देश के अंदर मोदी जी की बात ही गारंटी है, और मोदी जी की बात गारंटी की भी गारंटी है। सभी वादे पूरे करेंगे, अक्षरता पूरे करेंगे, एक शब्द भी अपने वचन पत्र से दूर करने का काम, छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और मैं दिल्ली की जीत पर आपको भी लड्डू खिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जीत की, क्योंकि आप भी लगातार चुनाव में जो है आप प्रचार करते हुए जो है नजर आ रहे थे। 35 दिन तक यहीं दिल्ली में मैं चुनाव में रहा, और सारी जितनी सीटें हरियाणा के हिस्से में आई थी 32 की 32 सीटों पर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी थी, और सभी सीटों पर अच्छे रिजल्ट आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में कृष्ण बेदी जी थे, बात करने के लिए तमाम मसलों पर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।